अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितमृत आदि लीला चौथा अध्याय। तो हमने एक्चुअली कर लिया 267 नंबर श्लोक तक, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भगवान के प्राकट्य के 3 कारण हैं। 3 कारण हैं भगवान के प्राकट्य के। भगवान जो आए हैं ना, और उसके लिए 3 रीज़न भगवान ने खुद ही बताया है। इसका वर्णन स्पष्ट रूप से सेकेंड रीज़न, फर्स्ट रीज़न देखिए। दूसरी इच्छा श्रीमती राधा रानी के क्रमशः बढ़ते हुए प्रेम भाव को समझने की इच्छा, ये दूसरी इच्छा है। और पहली इच्छा है कि मैं उस आनंद का आस्वाद करना चाहता हूँ जिसका पात्र है प्रेम का विषय। प्रेम की आश्रय राधा का आनंद करोड़ गुना अधिक है। तो पहली इच्छा की व्याख्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आप लोग को मर्जी है अगर तो आप भी यहाँ पे नोट करिए। 121 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि सर्वप्रथम मैं पहली इच्छा का वर्णन करूँगा। तो ये हो गया पहली इच्छा, ठीक है। 121 नंबर से शुरू होता है और चलता है 126 तक। दूसरी नहीं, 137 तक चलता है। 121 से 137 पहली इच्छा। 121 से 137 तक। अब आप खुद भी समझ सकते हैं उसको पढ़ करके, और इतना बड़े में एक्सप्लेन किए हैं। दूसरी इच्छा भगवान खुद कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के माध्यम से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अब दूसरी इच्छा के बारे में सुने। 138 से शुरू होता है दूसरी इच्छा। 138 से शुरू होता है और चलता है, ठीक है। एक्सप्लेन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और फिर तीसरी इच्छा का वर्णन कहते हैं 160 नंबर से शुरू होता है। और तीसरी इच्छा 160 से शुरू होता है और चल रहा है कहाँ तक देख लीजिए। आप खुद देख लीजिए, पढ़िएगा। कभी कभी आप भी खुद पढ़ के रिसर्च करिए भगवान क्या कह रहे हैं। तो तीसरी इच्छा के बारे में भगवान कहते हैं, शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ मैंने बताया आपको कि मैं वर्णन कर रहा हूँ। बहुत लंबा चल रहा है ये। ओके, और 267 267 नंबर में भगवान कहते हैं कि
अब तीसरी इच्छा का वर्णन, तीसरी इच्छा जो है, मुझे यहाँ पे दो का पता चल रहा है। एक कहते हैं भगवान 264 में, मैं रसों का स्वाद लेने के लिए संसार में प्रकट हुआ हूँ, मैं शुद्ध प्रेम के रसों का अनेक प्रकार से आस्वादन करूँगा। फिर कहते हैं, मैं भक्तों के रागानुगा प्रेम से प्रकट होने वाली भक्ति की शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके दूंगा। और इसके बाद 266 में और 67 में कहते हैं, किंतु ये 3 इच्छाएं पूरी नहीं हुई मेरी। ये कृष्ण लीला के समय भगवान कह रहे हैं, जब भगवान कृष्ण लीला की और कृष्ण लीला के बाद सोच रहे हैं, किंतु ये 3 इच्छाएं मेरी पूरी नहीं हुई, क्योंकि विपरीत पद भावों से इनका आस्वादन नहीं किया जा सकता। यानी कि कृष्ण बन के ये तीनों में से किसी का आस्वादन नहीं किया जा सकता। तब ये कहते हैं 267 नंबर में भगवान कहते हैं कि मैं राधिका के भाव कांति को स्वीकार किए बिना ये तीनों इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। श्री राधिका के भाव कांति को स्वीकार किए बिना ये तीनों इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। तो इसीलिए वो भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव को स्वीकार करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन की हूँ ये 3 कारण। आप इच्छा होगी तो आप भी ध्यान दीजिए, जो स्मार्ट भक्त हैं वो ध्यान दे करके 3 इच्छाओं को लिख सकते हैं। मुझे टाइम नहीं मिला रिसर्च करने का ज़्यादा, परंतु आपको मैंने नंबर बता दिया कहाँ कहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो अब हम करते हैं 268 से। राधा भाव अंगीकारी धोरी तार वर्ण, 3 सुख आस्वादिते होबो अवतीर्ण। अतएव राधा रानी के भावों को तथा उनके शारीरिक रंग को धारण करके इन तीनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा, ऐसा भगवान कृष्ण ने बोला। ठीक है ना। 3 इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मैं राधा रानी के भाव को और राधा रानी के शरीर के कांति को स्वीकार करूंगा, ऐसा चैतन्य महाप्रभु डिसाइड किए। कृष्ण डिसाइड किए। सर्वभावे कोइलो कृष्ण एई त निश्चय, हैनो काले आइलो युगावतार समय। देखिए, जैसा कि कई बार मैं कह चुकी हूँ, चैतन्य चरितामृत बहुत गहरा विषय है, गहरा तत्व ज्ञान है। तो भगवान कृष्ण जब गोलोक धाम गए हैं तो ये सब सोच रहे हैं। ठीक है। द्वापर की लीला समाप्त करके जब गए तब ये सब सोचे कि 3 कार्य करना है। 3 कार्य करना है। एक, जैसा कि जितना मुझे समझ में आया, एक, राधा रानी को क्या महसूस होता है मुझे देखकर, वो मुझे महसूस करना है। उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा। दूसरा, मेरे अंदर क्या है जो राधा रानी मेरे से इतना आकर्षित होती है। तो ये मेरे अंदर क्या है ये मैं खुद नहीं समझ सकता हूँ। जब मैं राधा रानी का रंग और रूप लूँगा तब मुझे समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या है जो वो इतना ज़्यादा आकर्षित होती है। दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण मुझे जो लग रहा है कि भक्तों को रागानुगा प्रेम प्रकट होने वाली भक्ति की शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके दूंगा, यानी भक्ति सिखाऊंगा। और रसों का आस्वादन लूँगा, इस दुनिया में प्रकट होकर के शुद्ध प्रेम के रस का आस्वादन लूँगा। एग्जैक्ट नहीं, मैं देखूंगी। और तो ये तीसरा कारण मुझे दिखाई दे रहा है। मैं कंफर्म नहीं हूँ थर्ड के लिए। 2 तो मैंने आपको बता दिया। तो जब ये सब सोच रहे थे कृष्ण, उसी समय युगावतार का समय हो गया। यानी कि
भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान जो स्रोत हैं सब चीज़ के और सारे अवतारों के भी परम पुरुषोत्तम भगवान, जिनको हम स्वयं रूप भी कहते हैं, मतलब स्वयं, वो किसी के अवतार नहीं है। वो सोच रहे हैं कि मुझे आना है ये सब करने के लिए, जो कृष्ण के रूप में मैं नहीं कर पाया, तो अब मैं राधा के रूप में आकर के राधा का भाव लेकर के ये 3 चीज़ समझूंगा। लेकिन जब वो ये सोचे और आने का समय हुआ उनको कि चलो अब मुझे जाना है, वही समय युगावतार के भी आने का हो गया। ठीक है, मतलब युगावतार, हर एक युग में एक अवतार होते हैं, विभिन्न प्रकार के अवतार होते हैं, जैसे पुरुषावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, ऐसे अलग अलग प्रकार के अवतार हैं। तो युगावतार भी एक प्रकार का अवतार है। जैसे सत्ययुग में अलग एक युग, सत्ययुग के युगावतार होते हैं, त्रेता युग में त्रेता युग के युगावतार होते हैं, द्वापर में द्वापर के होते हैं और कलयुग में कलयुग के होते हैं। तो वो समय हो गया कि अभी युगावतार को भी आना है। ठीक है, सेई काले श्री अद्वैत कोरे न आराधना, तहारा हुंकारा कोयलो कृष्ण आकर्षणा। अब उसी समय अद्वैत आचार्य पूजा कर रहे थे भगवान को प्रकट करने के लिए शांतिपुर में, कि भगवान प्रकट हो जाएं गंगा जल और तुलसी लेकर के। ठीक है, तो उन्होंने पुकारा भगवान को। अब देखिए, एक साथ जब भगवान आने वाले होते हैं तो जैसे साधारण आदमी, मैं खुद ही कहती हूँ कि जैसे हमें बाज़ार जाना है तो हम सोचते हैं कि बाज़ार जा रहे हैं तो वेजिटेबल्स भी ले लें, फ्रूट्स भी ले लें, और जो ग्रॉसरी है ले लें, या जाते जाते कपड़े सिलने के लिए दे दें, या बच्चों के स्कूल का फीस देना है तो वो दे दें। मतलब 4-5 कार्य एक साथ कर लें, या किसी से मिलना है तो मिल भी लें। तो भगवान है तो भगवान के लिए तो 4-5 क्या सैकड़ों कार्य रहेगा। तो भगवान आने वाले हैं तो एक कारण नहीं होता है, हजारों हजार भक्त हैं जो पुकार रहे हैं भगवान को, तो भगवान उनको प्रसन्नता देने के लिए आते हैं, साथ साथ में दूसरा कार्य भी करते हैं। तो अभी अद्वैत आचार्य उनको पुकार रहे हैं, आकृष्ट कर रहे हैं, यानी कि ऐसे जोर से पुकार रहे हैं कि भगवान को आना ही पड़ेगा। पिता माता गुरुगण आगे अवतारी, राधिकार भाववर्ण अंगीकार कोरी, नवद्वीपे सची गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु, तहाते प्रकट होइला कृष्ण पूर्ण इंदु। तो भगवान ने पहले ही कह दिया था कि जो हमसे वरिष्ठ भक्त हैं वो पहले जाकर के प्रकट हो जाइए। जो वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ यानी अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर और शिवास पंडित, मुरारी गुप्ता, ये सब वरिष्ठ भक्त हैं, यानी उम्र में ज़्यादा है, रिश्ते में भी कोई मौसा लगते हैं, कोई दादाजी के दोस्त हुए, ऐसे नीलांबर चक्रवर्ती है ना, ये सब वरिष्ठ भक्त हैं। तो वरिष्ठ भक्त जो हैं उनको तो पहले आना पड़ेगा, तभी तो वरिष्ठ रहेंगे वो यहाँ पे। तो सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि माता पिता और गुरुजन आप लोग जाके प्रकट हो जाइए। फिर स्वयं कृष्ण राधिका का भाव एवं उनका वर्ण लेकर नवद्वीप में सची माता के गर्भ से प्रकट हुए। कैसे? जैसे क्षीर सागर से चंद्रमा प्रकट होते। हम लोग पानी वाले सागर से चंद्रमा को प्रकट होते देखते हैं, क्योंकि क्षीर सागर के पास हम तो नहीं रहते हैं, परंतु यहाँ क्षीर सागर का वर्णन किया गया है। दुग्ध सिंधु, दुग्ध का मतलब होता है दूध, और क्षीर का मतलब भी होता है दूध। तो क्षीर सागर से चंद्रमा प्रकट जैसे होता है,
ठीक वैसे ही सच्ची माता के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। इसका उदाहरण भी हमने पहले दिया था, कैसे भगवान सब माता पिता जितने जीव हैं सब भगवान की ही संतान, लेकिन भगवान उनके प्रसन्नता के लिए और लीला करने के लिए उनमें से ही किसी को माता पिता बनाते हैं, जो योग्य होते हैं, जो वात्सल्य भाव में हैं, जो भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, चाहते हैं कि भगवान उनका पुत्र बने। वैसे ही भक्त को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है और इटर्नली गोलोक धाम में भी उनको एक माता पिता हैं। माता पिता वहाँ पे भी लोग रसों में है ना, अलग अलग रस में है। तो वात्सल्य रस में कौशल्या, साकेत धाम में कौशल्या माता, गोलोक धाम में यशोदा माता, नंद बाबा, ऐसे हैं। तो इस तरह से वो माता पिता हैं, परंतु जैसे वास्तव में चंद्रमा सागर से प्रकट नहीं होता है, लगता है, वैसे ही वास्तव में भगवान उनके गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, पर लगता है। ठीक है, एई तो करिलु षष्ठ श्लोकेर व्याख्यान श्रीरूप गोसाईर पाद पद्म कोरि ध्यान। तो छठे श्लोक की व्याख्या कर दिया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रूप गोस्वामी का ध्यान लेकर के। यहाँ शुरुआत में 6 श्लोक था जो सबका वर्णन एक एक करके कर रहे थे, तो अभी हो गया 6 श्लोक का वर्णन कर दिया उन्होंने। एई दुई श्लोकेर आमी जे कोरिलो अर्थ श्रीरूप गोसाई श्लोक प्रमाण न समर्थ। तो मैं इन 2 श्लोकों जैसे 5 और 6 नंबर श्लोक की व्याख्या की संपुष्टि श्री रूप गोस्वामी के श्लोक से कर सकता हूँ। ये 5 और 6 लिखा है ना, ये शुरुआत का है। मैं पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, शुरू में 6 श्लोक था, उसी का है ये 5 और 6 नंबर। मुझे लगता है 271 और 272 जो है ना, यही वाला होगा। बार बार रेफरेंस लेना पड़ता है, नहीं तो आप सोचेंगे माता जी ने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए मुझे आपको समझाने के लिए जाना पड़ता है पीछे। 6 नंबर श्लोक 5 और 6 नहीं, 5 और 6 ये नहीं है, 5 और 6 अलग है, ये सब वर्णन है। तो 5 और 6 नंबर श्लोक आप देख सकते हैं पहले अध्याय का। ठीक है, तो वहाँ पे राधा कृष्ण, बड़ा सा श्लोक है इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ। तो इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री रूप गोस्वामी के श्लोक का संपुष्टि रूप गोस्वामी के श्लोक से कर सकता हूँ, और वो यहाँ पे उन्होंने दिया है, एक और श्लोक दिया है जो रूप गोस्वामी के बुक का है। अपारम कस्यापि प्रणयी जनवृंदस्य कुतुकी रसस्तोममृत्वा मधुरम उपभोक्तुम कमपि यः रुचं स्वामावव्रेद्युतिमिह इह तदीयां प्रकटयन् स देवश्चैतन्याकृति रतितरां न कृपयतु। ये रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ स्तव माला से लिया गया है। भगवान कृष्ण ने प्रेमिकाओं के समूह में से एक श्री राधा के असीम अमृतोपम रस का आस्वादन करने की इच्छा, अतएव उन्होंने श्री चैतन्य का स्वरूप धारण किया। उन्होंने राधा के तेजों में गौर वर्ण से अपने श्याम वर्ण को छिपाते हुए उस प्रेम का आस्वादन किया। वे चैतन्य महाप्रभु हम सबों पर कृपा दें। ये बताया है कि हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं पुष्टि कर रहा हूँ कि जो मैं बोला हूँ वो रूप गोस्वामी के ग्रंथ से लिया गया है।
मंगलाचरणम कृष्ण चैतन्य तत्वलक्षणम प्रयोजनांचावतारे श्लोकष्ट कैर निरूपितम। इस प्रकार प्रथम 6 श्लोकों में मंगलाचरण श्री चैतन्य के सत्य की अनिवार्य प्रकृति एवं उनके प्राकट्य की आवश्यकता को प्रस्तुत किया गया है। श्री रूप रघुनाथ पदे जा आज चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। मैं श्री कृष्णदास श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की प्रार्थना करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलकर चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। तो इस प्रकार ये अध्याय समाप्त होता है आपका चौथा अध्याय। और चौथा अध्याय में हमने देखा काफ़ी डीप फिलॉसफी है और 3 कारण बताया गया है भगवान के प्राकट्य का। भगवान क्यों राधा रानी के रंग और भाव में आते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।